तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर आज वायुसेना का स्थापना दिवस से 80वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली एनसीआर से बाहर यानी कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बाहर वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 90वां स्थापना दिवस और 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। आजादी से पहले ये रॉयल एयरफोर्स कहलाती थी, लेकिन आजादी के बाद रॉयल शब्द हट गया और यहाँ पर वायुवीरों का शौर्यपथ देखेगी दुनिया आसमान में जब फ्लाई पास्ट होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी सारे लोग जुटेंगे। 2 दिन से यहाँ पर रिहर्सल चल रही थी और पीएम मोदी ने भी एयरफोर्स डे पर ट्वीट किया है। वायुसेना जो कि कई सारी प्राकृतिक आपदाओं में वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें अगर हम बात करें सुनामी की बात करें 2004 की, इसके अलावा अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना मददगार साबित होती है। युद्ध की बात करें, अभी तक पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े गए हैं, उसमें वायुसेना का दमखम दुनिया ने देखा है। और आज जो ये परेड होगी, इसके बाद फ्लाई पास्ट होगा, इसकी गर्जना पाकिस्तान और चीन तक सुनाई देगी। पहली बार दिल्ली से बाहर यह समारोह हो रहा है जहां पर आसमान में वायुसेना की ताकत दिखाई देगी। और दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि जो वायुसेना का पराक्रम है, असाधारण साहस है, उस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। आज दुनिया देखेगी भारतीय हेलीकॉप्टरों का, फाइटर जेट्स का दम, आसमान में ये करतब करते हुए नजर आएंगे। तो कार्यक्रम जो कि ठीक 9 बजे शुरू होना था और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर फ्लाई पास्ट होगा जो कि दोपहर में यह कार्यक्रम होने वाला है। और अभी परेड की सलामी वायुसेना चीफ आर चौधरी लेंगे, उसका भी सभी को इंतजार है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो चिनूक MiG 29 की ताकत भी दिखेगी। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वायुवीरों का शौर्यपथ इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो शौर्यपथ जिस पर सभी को गर्व है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। वायुसेना जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, उसके बाद तब से लेकर के अब तक कितने सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद की है। अलग अलग मोर्चों पर यहाँ पर वायुसेना ने फतेह हासिल की है। सबसे खास होगा कि जो नई यूनिफॉर्म भी लॉन्च होने वाली है। इससे पहले हमने देखा था कि आर्मी डे पर आर्मी की नई यूनिफॉर्म लॉन्च होती है और आज ये यूनिफॉर्म से पर्दा उठेगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। दरअसल जो ये फैसला लिया गया है कि जब 90वां स्थापना दिवस है कि दिल्ली एनसीआर से बाहर क्यों हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुटे। और बड़ी बात यह है कि जो भारतीय वायुसेना है वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके अलावा हिंडन एयरबेस ये एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना का एयरबेस है। और ये तस्वीरें चंडीगढ़ से है। तो चंडीगढ़ के लिए तो ऐतिहासिक है क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर से बाहर किसी इलाके को चुना गया तो चंडीगढ़ को चुना गया और यहाँ पर ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको जानकारी भी दे दें कि वायुसेना का स्थापना दिवस और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप चंडीगढ़ से देख सकते हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जो पहली तस्वीर है ये चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें। इसके अलावा पीएम मोदी ने वीडियो भी ट्वीट किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि वायुसेना का शौर्य, वायुसेना का पराक्रम, वायुसेना का दमखम, वायुसेना की वीर गाथा जिससे हर हिंदुस्तानी परिचित है। और वायुसेना का जो अदम्य साहस है वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है। और जिस तरीके से वायुसेना की ताकत में हर बीतते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, स्वदेशी तकनीक अपनाई जा रही है। क्योंकि अभी तक अगर हम भारत की बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में हम रूस पर निर्भर थे, लेकिन स्वदेशी तकनीक, मेक इन इंडिया की रफ्तार इस वायुसेना दिवस पर भी नजर आएगी जब आसमान में गर्जना होगी। और इस गर्जना की गूंज चीन, पाकिस्तान तक आएगी, उनके माथे पर भी बल आएगा इस वायुसेना दिवस के जरिए। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज 90वां स्थापना दिवस, ठीक 90 साल पहले 1932 को 8 अक्टूबर को वायुसेना की स्थापना हुई थी। और तब से देखकर के अगर हम अब तक देखें तो वायुवीरों के सामने कई चुनौतियां आई और हर चुनौती पर वायुवीरों ने फतेह हासिल की। तो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आएंगी। और उसके बाद दोपहर तक, क्योंकि जो फ्लाई पास्ट होने वाला है ये बेहद खास है। ये खास इसलिए है
क्योंकि 2 घंटे तक फ्लाई पास्ट होगा, यानी कि 2 घंटे तक आप टकटकी लगाए बैठ देख सकते हैं। जो लोग चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए हैं समारोह को देखने के लिए, वो न्यूज 18 इंडिया पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये कवरेज जारी है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें, जिसमें दुश्मन आज वायुवीरों का दमखम देख रहा है। दुश्मन देख रहा है किस तरीके से हिंदुस्तान की वायुसेना शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें हैं, वायुवीरों को पीएम मोदी ने बधाई दी है और उसके बाद हम देखें कि जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्री हैं उनका ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो बात कर रहे हैं हमारे वायुसेना की ताकत की, उनके दमखम की, उनके पराक्रम की, उनके अदृढ़ साहस की, उनकी वीर गाथा की। और हर हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है, क्योंकि कोई भी अगर मुश्किल परिस्थिति होती है तो वायुवीर पहुंच जाते हैं उस मुश्किल परिस्थिति से लोगों को उबारने के लिए। और ऐसे कई सारी कहानियां हैं, कई सारी गौरव गाथाएं हैं, चाहे फिर हम बात करें पाकिस्तान से युद्ध की, 1999 के करगिल युद्ध की बात कर लें, हम चीन के साथ युद्ध की बात कर लें, जिसमें वायुसेना का दम, वायुसेना का साहस पूरी दुनिया ने देखा। और इस वक्त जो कार्यक्रम चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हर साल हम देखते हैं कि वायुसेना दिवस खास होता है, क्योंकि उसमें नए नए एडिशंस होते हैं। और इस बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ था तो उस वक्त जरूरत पड़ी थी कि जब ऊंची चोटियां होती हैं, बर्फीले इलाके होते हैं, सियाचिन जैसे इलाके होते हैं, जिसमें जरूरत पड़ती है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जब हमारे जवान खो जाते हैं तो वो उनको ढूंढने में मदद करे, इसके अलावा दुश्मनों के बंकरों को तबाह करे। तो वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो भी इसमें फ्लाई पास्ट में शामिल होगा और उसका दमखम भी दिखाया जाएगा। खास बात यह है कि ये कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल हुआ है। तो ये है, इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर नजर आएंगे, फाइटर जेट्स तो नजर आएंगे। मैं आपको आंकड़ा भी बताऊंगी कि कितने इसमें हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स नजर आने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है। 8 अक्टूबर के दिन ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, आधिकारिक तौर पर ये मनाया जाता है। और आपको बता दें कि वायुसेना का पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन भी 8 अक्टूबर को ही अस्तित्व में आया था। तब से लेकर के अब तक हर दिन 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और ये वायुवीरों की ताकत देखी जा रही है। अनंत आकाश में हिंदुस्तान का शौर्य देखने को मिल रहा है। 1932 में वायुसेना की स्थापना से लेकर के अब तक हर दिन चैन से सो पाते हैं। हर चुनौती में जब वायुसेना लोगों की मदद के लिए पहुंचती है, कई सारे ऑपरेशंस हैं जिसको लेकर के हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस करता है। और गाजियाबाद में हिंडन स्थित वायुसेना का स्टेशन, जो कि एशिया में सबसे बड़ा एयरफोर्स का स्टेशन है और वायुसेना जो कि दुनिया में चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, ये हर दिन मोर्चे पर जाती है और फतेह देखने को मिलती है। मेरे सहयोगी संदीप बोल भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। संदीप, बेहद खास हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली एनसीआर से बाहर, हिंडन एयरबेस से बाहर वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जी देखिए, ये भारतीय वायुसेना का जो है 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है आज ये भारतीय वायुसेना जो है वो अपना स्थापना दिवस मना रही है। और इस वक्त जो है आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि जो परेड की जो सेरेमनी है वो शुरू हो चुकी है। और अभी जो है जो एयर मार्शल चीफ जो है वीएस चौधरी, वो भी यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं और वो इस परेड का जो है वो निरीक्षण करेंगे। और अगर हम देखें तो इस बार ये इसीलिए बाहर किया गया है एयर शो, क्योंकि जिस तरह से पीछे जो गाजियाबाद जो हिडन एयरबेस था वहां पर ये किया जाता, वहां पर जो लोगों की जो तादाद थी वो 2 या 3 हजार के करीब ही लोग इस एयर शो को देख पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का विजन था कि जिस तरह से एयरफोर्स के साथ या इंडियन फोर्स के साथ जो है वो युवाओं को जोड़ा जाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जो है चंडीगढ़ के इस एयरबेस को में जो है वो चुना गया है। क्योंकि सुबह जो है इस एयरबेस को जो है 2 पार्ट में जो है वो चुना गया। सबसे पहले जो चंडीगढ़ की इस एयरबेस में जो है परेड सेरेमनी होगी और उसके बाद जो है दोपहर जो 2 बजे के करीब जो है वो चंडीगढ़ की सुखना लेक पर जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है। और वहां पर जो है जो मुख्य अतिथि है वो जो सुप्रीमो जो है भारत के जो राष्ट्रपति है वो मुख्य अतिथि
होंगे और जो हमारे जो डिफेंस के जो रक्षा मंत्री है जो राजनाथ सिंह जी, वो भी इसके मुख्यमंत्री होंगे और पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल हैं वो इसके मुख्य अतिथि होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस समारोह में जो है शामिल रहेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री की जगह जो है वो पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जो है वो इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है भारत में जो निर्माता जो एयरफोर्स जो अभी जो हाल ही में जो शामिल किया गया है प्रचंडा, वो भी इस एयर शो में देखने को मिलेगा क्योंकि 3 दिन ही ये प्रचंडा जो एयरक्राफ्ट है उसको शामिल किया गया है और तेजस और जो आकाश गंगा जो क्राफ्ट हैं वो सारे जो क्राफ्ट हैं वो इस बार जो है लगभग 85 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयर शो में जो भाग लेने जा रहे हैं और वो चंडीगढ़ की सुखना लेक में जो आप देख पाओगे कि दोपहर 2:30 बजे जो है इस कार्यक्रम में जो एयर शो जो दिखाया जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे सहयोगी चमन की आवाज और वो जानकारी देते हुए, और ये ऐतिहासिक लम्हा है, ऐतिहासिक इस लिहाज से है पहली बार चंडीगढ़ में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसमें कई सारे ऐतिहासिक बैटल लड़े गए हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद की है और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया है। तो आज का दिन उन बलिदानों को याद करने का भी है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि जो योगदान भारतीय वायुसेना की तरफ से दिए गए हैं, जिन चुनौतियों का सामना किया है, उससे हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वायुसेना को श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान को याद करना है। भारतीय सेना ने कई ऐतिहासिक एयर बैटल लड़ी हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान पर भारत की एक मजबूत छवि बनाने में अहम योगदान दिया है और राष्ट्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया है। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और दोपहर सुखना लेक के आसमान में नजारा होगा जो गवाह बनेंगे, हर हिंदुस्तानी उसका गवाह बनेगा जो चंडीगढ़ नहीं भी पहुंच पाए हैं। चमन, आपने बताया, आप ये बताइए कि क्या इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर में जो ये कार्यक्रम होने वाला है, दोपहर में तो फ्लाई पास्ट होगा, लेकिन अभी आगे और क्या क्या कार्यक्रम है? यूनिफॉर्म भी नहीं आएगी? देखिए, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है लगभग जो है 2 बजे के करीब जो है चंडीगढ़ पहुंचेंगे क्योंकि 2:30 बजे से जो है इस एयर शो को सुखना लेक में जो है प्रदर्शित किया जाएगा। तो उससे पहले 2 बजे के करीब जो है राष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके साथ ही जो देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी जो है वो 1:30 बजे के करीब चंडीगढ़ एयरबेस पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो इस जो कार्यक्रम को जो है वो जो एयर शो है वो दिखाया जाएगा सुखना लेक पे। हालांकि सुबह जो अभी इस समय जो है इसमें जो यहाँ पर जो है चंडीगढ़ का जो एयरबेस है यहाँ पर जो है परेड का जो है कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे डिफेंस के जो BR चौधरी एयर चीफ मार्शल हैं BR चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अभी कुछ ही देर में जो है परेड के जो है वो निरीक्षण करेंगे। जी जसप्रीत। ठीक है, तो चमन जानकारी देते हुए, चमन, युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना को बहुत अभ्यास, समर्पण और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये नजर भी आ रहा है। जी देखिए, जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो अपना जो है दमखम दिखाते हैं, तो उन्हीं को वही आज सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो लोगों के बीच में जो है दिखाए जाएंगे ताकि लोगों को जो है हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, उनके बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी और जो हमारे दुश्मन जो देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चेतावनी का संदेश जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया जाएगा कि भारतीय वायुसेना जो है वो कितनी ताकतवर है और जो अपने जो बॉर्डर्स हैं वो किस तरह से जो भारतीय सीमा के पास जो है वो लगातार जो गश्त जो है हमारी भारतीय वायुसेना लगाकर रखी है। तो कहीं ना कहीं दुश्मन देश को भी एक तरफ से जो है एक भारतीय वायुसेना की आज जो है एक शक्ति प्रदर्शन होगा। तो आज ये जो भारतीय वायुसेना का जो स्थापना दिवस के रूप में जो आज मनाया जा रहा है, इसमें खासकर से जो भारत में जो निर्मात जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं से जो है आज दिखाया जाएगा कि भारत भी जो है पहले जिस तरह से बाहर से जो इंपोर्ट किए जाते थे एयरक्राफ्ट, तो आज भारत में ही जो बने एयरक्राफ्ट हैं, जैसे प्रचंडा है जो अभी ही 3 दिन पहले ही जो भारतीय वायुसेना में जो है शामिल किया गया, तो उसकी भी जो खूबियां हैं वो आज देखने को मिलेगी। और जिस तरह से तेजस की जो रफ्तार है जो कि उसका जो युद्ध क्षेत्र में है यूज किया जाता है तेजस को, तो उसकी भी आज को जो पूरी जो
है जो एयर शो में जो है दिखाया जाएगा। और उसके बाद जो सूर्य किरण है उसको भी जो है पूरा सूर्य किरण की जो प्रदर्शनी है वो एयर शो में जो है वो दिखाई जाएगी सुखना लेक पर। तो बता दें कि चंडीगढ़ का जो एयरबेस है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो लद्दाख में जो और जो चीन पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके लिए जो रसद जो दी जाती है वो यही एक मात्र एक एयरपोर्ट है। वहाँ इस एयरपोर्ट से जो है वो जो हमारे सीमा के जो जवान हैं उनके लिए जो रसद दी जाती है वो इसी एयरपोर्ट से जो वो दी जाती है। जी बिल्कुल, तो चमन मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है जानकारी देते हुए। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना का आज स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस पहली बार हिंडन एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। इस वक्त वहां पर चंडीगढ़ एयरबेस पर यह परेड हो रही है। उसके बाद दोपहर 2 बजे फ्लाई पास्ट होगा जिसमें देश की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और फिर दुनिया ये दम देख रही है। चमन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि चमन हर मोर्चे पर वायुसेना ने जीत हासिल की है और दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शुमार है। दुनिया की चौथी बड़ी वायुसेना है और हर मोर्चे पर किस तरीके से वायुसेना के वीरों ने अपना दमखम दिखाया है इससे चीन और पाकिस्तान भी थर्राता है।